हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम देखेंगे फॉरेन की कि फॉरेन की क्या होता है और हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो फॉरेन की जो है, अ फॉरेन की इज अ फील्ड और अ कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द primary key in another table. A table with the foreign key is called as a child table, and a table with the primary key is called as the referenced or parent table. It is used to link two tables and also known as referencing key. Okay, so foreign की जो होता है फ्रेंड्स, फॉरेन की बेसिकली दो टेबल्स को लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी आपको दो टेबल्स को लिंक करना हो, आप उस वक्त फॉरेन की यूज करते हैं। फॉरेन की जो है एक फील्ड है या फिर कलेक्शन ऑफ फील्ड्स है एक टेबल में, जो रेफर करता है प्राइमरी की को दूसरे टेबल में। एक बेसिकली फॉरेन की जो होता है, इसको हम लोग रेफरेंसिंग की भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रेफरेंस करता है, ये प्राइमरी की को रेफरेंस करता है दूसरे टेबल में। ये बेसिकली दो टेबल्स को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप पे लिखा है, इट इज यूज टू लिंक टू टेबल्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, ए वन लाइनर में, कि फॉरेन की क्या होता है। सो फॉरेन की इज अ की विच इज यूज टू लिंक टू टेबल्स, बेसिकली टू प्रोवाइड अ कॉम्बिन टू प्रोवाइड अ रिलेशनशिप बिटवीन two tables. It defines a relationship between two tables, to link two tables. It is also called as referencing key. फॉरेन की को referencing की भी कहा जाता है। जिस टेबल में फॉरेन की हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं चाइल्ड टेबल, और जिस टेबल में हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं उसे हम कहते हैं पेरेंट टेबल। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आया हो फॉरेन की का, कि फॉरेन की जो है दो टेबल्स को लिंक करने के लिए बनाया जाता है। जब भी आपको दो टेबल्स लिंक करने हो तब फॉरेन की का यूज किया जाता है। फॉरेन की को रेफरेंस की भी कहा जाता है। जिस टेबल में फॉरेन की है वो चाइल्ड टेबल होगा, जिस टेबल में प्राइमरी की है वो पेरेंट टेबल होगा। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ कि हम कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दो टेबल्स बनाए हैं, माय कोर्सेज और स्टूडेंट्स। हाँ, माय कोर्सेज और स्टूडेंट। जैसे कि माय कोर्सेज में है कोर्स आईडी 101 102 एंड सो ऑन, और सेकंड कॉलम है कोर्स नेम है जावा, पाइथन, एसक्यूएल एंड सो ऑन। और दूसरा टेबल मैंने यहाँ पे बना है स्टूडेंट्स का। जैसे कि यहाँ पे माय कोर्सेज है, तो माय कोर्सेज में जो प्राइमरी की हमने बनाया है वो बनाया है कोर्स आईडी को, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोर्स आईडी जो हो वो नॉट नल हो और अपने नेचर में यूनिक हो। तो हम इस कॉलम को बनाएंगे प्राइमरी की माय कोर्सेज टेबल में। और जो दूसरा टेबल है स्टूडेंट, इसमें हमने ली है आईडी, स्टूडेंट का नाम, उसका सिटी और उसका सीआईडी। एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि जब भी आप फॉरेन की बनाओगे तो मेक श्योर करना कि जो पहला टेबल है आपका, उसमें एक ऐसी कॉलम हो जो आपके दूसरे टेबल में या कि आपके फॉरेन टेबल में मैच होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो कोर्स आईडी की जो वैल्यूज है, ये एग्जैक्टली मैच करते हैं स्टूडेंट्स के सीआईडी कॉलम से। ये फॉरेन की तभी बनेगा जब एक टेबल की कॉलम मैच करती हो दूसरे टेबल की कॉलम से। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि ये जो रेफरेंस हम लेंगे, रेफरेंस कहाँ से लेंगे, इस टेबल से लेंगे। किस चीज का लेंगे, इन इन वैल्यूज का रेफरेंस लेंगे, इस कॉलम का रेफरेंस लेंगे। तो हमेशा मेक श्योर करना कि जब भी आप दो टेबल्स बनाए फॉरेन की के लिए, तो उसमें एटलीस्ट एक कॉलम होना चाहिए जिनकी वैल्यूज जो है वो मैच होनी चाहिए। ठीक है, फॉरेन की में ये वाला जो टेबल है ये अपना प्राइमरी की का टेबल है। ये वाला जो अपना टेबल है ये फॉरेन की का टेबल है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी की का टेबल है ये हो गया हमारा पेरेंट टेबल, और ये हो गया हमारा चाइल्ड टेबल। ये जो फॉरेन की का टेबल है ये हो गया हमारा चाइल्ड टेबल। प्राइमरी की का जो टेबल है इसकी वैल्यूज हमेशा यूनिक रहेगी और रिपीटेटिव नहीं रहेगी। बट फॉरेन की का जो है, इसकी वैल्यू रिपीटेटिव हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि ये यूनिक ही हो, फॉरेन की में वैल्यूज रिपीटेटिव हो सकती है। सो एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं उसे अभी, जिसके लिए मैंने दो टेबल्स बनाए हैं। माय कोर्सेज नाम का एक टेबल मैंने बनाया है जिसमें मैंने ली है कोर्स आईडी, उसे रखा है नॉट नल। और दूसरा मैंने लिया है कॉलम कोर्स नेम। और उसके बाद मैंने प्राइमरी की बनाई है कोर्स आईडी को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कोर्स आईडी हो मेरा वो यूनिक हो और नॉट नल हो, जिसके लिए मैंने कोर्स आईडी जो है वो, सॉरी,
हाँ, प्राइमरी की को मैंने कोर्स आईडी बनाया है। उसके बाद ये टेबल बन गया। इसके बाद मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट की है उसमें कोर्स वन में, जैसे कि 101 हो गया कोर्स आईडी, और पाइथन जो है हो गया उसका कोर्स नेम। इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट की है माई कोर्स वन में। उसके बाद ये हो गया हमारा पेरेंट टेबल। अभी हमें बनाना है चाइल्ड टेबल, मतलब फॉरेन की के लिए। तो उसके लिए मैंने सेकंड टेबल बना लिया यहाँ पे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स नाम का। इसमें मैंने लिखी है आईडी, नेम, उसका सिटी और सीआईडी। यहाँ पे जो सीआईडी है ये रेफरेंस की है, जैसे मैंने कहा कि जो हम लोग इसे एज अ रेफरेंस की यूज करेंगे, एज अ फॉरेन की यूज करेंगे हम लोग इस टेबल में। तो मैंने सीआईडी जो है अपना कोर्स आईडी, इसको ले लिया है इंटीजर। इस टेबल में मैंने फॉर प्राइमरी की बना दिया आईडी को, जो नॉट नल रहे और यूनिक रहे। और फॉरेन की मैंने बना दिया सीआईडी को। सीआईडी क्या है? कोर्स आईडी है अपना, जैसे कि माई कोर्स वन है, माई कोर्स वन में हमने लिया था प्राइमरी की को एज अ कोर्स आईडी। तो हम लोग इस फॉरेन की को एज अ सीआईडी लेंगे और रेफरेंस करेंगे, क्योंकि जब भी हमें फॉरेन की बनाना होता है हमें एक रेफरेंस देना होता है कि किस टेबल से हमें उसका रेफरेंस लेना है। तो यहाँ पे हम रेफरेंसेस कीवर्ड यूज करते हैं रेफरेंस देने के लिए। और रेफरेंसेस किस टेबल का देंगे हम लोग? माई कोर्सेज वन का। माई कोर्सेज वन क्या है? अपना प्राइमरी टेबल है, अपना पेरेंट टेबल है। और इस टेबल में किस चीज का रेफरेंस देना है? हमें कोर्स आईडी का रेफरेंस देना है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो कोर्स आईडी है इसकी वैल्यूज और यहाँ पे जो सीआईडी है इसकी वैल्यूज मैच होती है। जैसे मैंने कहा कि जब भी आप फॉरेन की बनाओगे तो हमेशा मेक श्योर करना है कि एक पेरेंट टेबल का एक कॉलम एग्जैक्टली मैच होता हो, या फिर वो वैल्यूज प्रेजेंट हो आपके दूसरे टेबल में, आपके चाइल्ड टेबल में। सो इस तरीके से जो है आप हम लोग उसको एक रेफरेंसेस कीवर्ड यूज करके यूज करेंगे। यहाँ पे अपना ये हो गया पेरेंट टेबल। और किस चीज से रेफरेंस करना है? कोर्स आईडी से रेफरेंस करना है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद हम लोग कुछ वैल्यूज इंसर्ट करेंगे इसमें, जैसे कि 1 हो गया आपका आईडी, ए हो गया आपका नेम, पी हो गया आपकी सिटी, और सीआईडी में हमने ले ली कुछ वैल्यूज 101 और 102। इसे एग्जीक्यूट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आईडी आ गई 1, नेम, सिटी और सीआईडी। अगर हम लोग यहाँ पे ये जो वैल्यूज है फ्रेंड्स, ये वैल्यूज एज इट इज रहेगी। इस इन वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं 101 की जगह यहाँ पे 103 डाल दूं, देखो डुप्लीकेट एंट्री दिखाया, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी जो वैल्यूज वहां पे प्रेजेंट है वही वैल्यूज यहाँ पे होनी चाहिए। अगर कुछ डिफरेंट वैल्यूज होती है सो पॉसिबिलिटी है कि वो चीज को वो कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप फॉरेन की बना सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये चीज, ये कंसेप्ट समझ आया हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर।